एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? दोपहर का समय है, लेकिन कौन कह सकता है मौसम को देख के कि ये दोपहर का समय है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है या तो सुबह का हो या शाम का हो, लेकिन दोपहर के लगभग 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। आप लोग बोलते थे ना, कुछ लोग, रश्मि हमारे यहाँ धूप भेज दो, हमारे यहाँ धूप भेज दो। यहाँ धूप नहीं है। मैंने आप लोगों के यहाँ धूप भेज दी है। अब वो वहाँ पहुँची नहीं पहुँची मुझे नहीं पता, पर मैंने तो यहाँ से भेज दिया। देखो हमारे यहाँ से धूप जा चुकी है। कपड़े सुखाने भी मुश्किल हो रहे हैं। तो अभी जो है मैं यहाँ पे कपड़े उतार रही थी। ये कपड़े नेहा ने कल हाथ से धोए थे और मैं इन्हें चेक कर रही थी, मुझे गंदे लग रहे थे। तो यहाँ पे मैं उसे देख रही थी, मैं कहा गंदा सा लग रहा है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं नेहा क्या क्या करते हैं, तो नेहा झाड़ू पोछ मतलब सफाई का पूरा काम है, और जो कपड़े वपड़े हैं वो भी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम कर ले लेकिन फिर टाइम नहीं लग पाता है। और आगे आगे तो क्या होगा ना, मैं सोच रही हूँ मैं वो वाली मशीन ले लूँ जो ऑटोमेटिक वाली होती है ना, उसको सुबह लगा दिया, रोज के कपड़े धुल जाएंगे। क्योंकि इतने सारे कपड़े कहाँ सुखा के जाया करूँगी, फिर बड़ी मुश्किल हो जाया करेगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कल ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था, मुश्किल से 1-2 ही क्लिप बन पाई थी कल मैंने व्लॉग ही नहीं किया। कल इन दोनों ने व्लॉग किया था और आज जो है मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। और मुझे ना कमेंट्स पढ़ रही थी, तब मुझे याद आया, उसमें लिखा हुआ था ना व्लॉग का बनाने का। तो मैंने कहा अरे हाँ, मैंने अपना व्लॉग तो आज शुरू ही नहीं किया। तो अभी टाइम, सबसे पहले आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल आप जब ये व्लॉग देख रहे होंगे उस दिन होगी मकर संक्रांति। समझ नहीं आ रहा कि मकर संक्रांति 14 में है या 15 में है, पर फिर भी आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे कमेंट करके बताना भी कि कब है, मतलब आज ही मना रहे हो जब आप इस वीडियो को देख रहे हो 14 में, या फिर 15 में मना रहे हो। तो देखते हैं हमारे यहाँ। वैसे तो आप लोगों का क्या यहाँ पता करना पड़ेगा परिवार में कब मना रहे हैं। और पता है मेरे को ना कुछ चीज़ें लानी थी। पिछले साल आप लोगों को याद होगा मकर संक्रांति हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि मनाना होता है, कि जैसे किसी को मनाना, आप उनके लिए कुछ चीज़ें लेकर आएँ, गिफ्ट लेकर आएँ। तो मैं ताई सास जो है मेरी उनके लिए लेकर आई थी और ताऊ जी के लिए लेकर आई थी। तो मैंने सोचा था और मैंने बोला भी था कि नेक्स्ट ईयर जो है मेरी जो चाची सास और चाचा ससुर जी हैं उनके लिए करूँगी। तो आज तो सैटरडे है, आज तो ऑप्शन ही नहीं है कि मार्केट जाएं। एक तो इतनी ठंड हो रही है ना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता ठंड में क्या मेरा दिल ही नहीं करता, पर जाना पड़ता है, निकलना पड़ता है ज़रूरी कामों के लिए। और अब तो इतना जाना पड़ता है मुझे, बहुत ज़्यादा, जितना बचती हूँ उतना ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ कि कल जाऊँ, कल शॉपिंग करके लाऊँ। कुछ मैं राशन निकाल कर देती हूँ, आप लोगों को याद होगा हर साल देती हूँ। तो अब तो मैं नेहा को देने लगी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसको भी ज़रूरत है, तो उसको लग जाएगा मैं क्योंकि ये चीज़ें नहीं मांगती कि आप पंडित को दो। पंडित जी को तो सभी देंगे, उससे बेहतर है कि आप किसी ऐसे ज़रूरतमंद इंसान को दो जिसकी उसको ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी जाति का है, धर्म का है। मेरा ये मानना है, हो सकता है आपका ये मानना ना हो, कुछ और हो। तो मैं तो यही सब मानती हूँ। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि पिछले 2 साल या 3 साल से नेहा को दे देती हूँ सारा सामान ला के। कई बार मैं उसकी बेटी के लिए फ्रॉक वगैरह भी ले आती हूँ, मैंने कहा खुश हो जाएगी लड़की अपनी चीज़ देख के। तो मैं नेहा से पूछूंगी। वैसे तो उसकी बेटी की उम्र पता है ना, अमीशा 9 साल की है ना। तो देखती हूँ एक जोड़ा उसकी गुड़िया के लिए ले आती हूँ, पर नेहा को पता चल जाएगी नहीं, वो जब तक ये वीडियो नहीं देखेगी, वो बाद में ही देखेगी शाम को। तो देखते हैं, कल जाती हूँ शॉपिंग करती हूँ। चाचा चाची के लिए भी मैं लेकर आऊँगी, पर मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है। वैसे कोई कुछ नहीं कहता, ऐसे लगता है ना यार उनकी बहुओं को अजीब ना लगे, क्यों ये वो। फिर उसके बाद मासी अंकल के लिए मैं करूँगी। उनके लिए मेरे को इतना नहीं सोचना पड़ता ना, मुझे ताई मतलब मुझे किसी के लिए भी नहीं सोचना पड़ता, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं यार दिमाग में। तो उसके बाद मैं मासी अंकल के लिए करूँगी अगले साल 2025 में। इस साल करती मैं मासी अंकल के लिए, पता नहीं था पिछले साल कि वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, और वो चले गए थे जून में गए थे ना, जून में चले गए थे वो, जून जुलाई में ऐसे ही गए थे। तो पता नहीं था, जून के लास्ट में तो पता नहीं था कि वो चले जाएंगे। फिर मैंने सोचा था मासी और यहीं होंगे, और मासी अंकल को मैं मनाने के लिए जाऊंगी। उनका तो मैंने थोड़ा अलग तरीके से सोचा हुआ था जाने का, पर नहीं हो पाया, मासी पहले ही चली गई। तो नेक्स्ट ईयर मासी अंकल को मनाएंगे। उनको मैं पहले ही बोल दूंगी कि आप पहले ही आ जाना यहाँ पे, क्योंकि मैं तो बॉम्बे नहीं जा सकती, इतनी दूर है बॉम्बे। तो नेक्स्ट ईयर उनका करेंगे। और मासी तो ये वीडियो देख ही रही होंगी, चाहे मतलब शाम को देखें चाहे दोपहर में देखें। और इस साल इनके लिए शॉपिंग करा। मैंने शुरू में ही आप लोगों से 4 मिनट बातें कर ली, और आज मैंने काफ़ी दिनों बाद छोटी बिंदी लगाई है, वरना मैं बड़ी बिंदी लगा रही हूँ। और मैंने कल भी कंघी नहीं करी, आज भी कंघी नहीं करी।
और मेरे को कमेंट आ रहा था, रश्मि तुम अपना ध्यान नहीं रखती हो, ना तुमने अपर लिप्स कराए हैं, ना तुमने थ्रेडिंग कराई है। मुझे काफ़ी दिन हो जाते हैं। मेरी ये सब चीज़ें ना तब होती हैं करवा चौथ हो या कुछ स्पेशल दिन हो, एनिवर्सरी हो। लेकिन अब ना जब मेरा शॉप ओपन हो जाएगी, वहाँ जाने लगूंगी, तब मैं हर महीने कराया करूँगी, अपनी केयर करूँगी, क्योंकि आपका आउटलुक बहुत मैटर करता है। तो सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे। और आप लोगों का मुझे बड़ा सपोर्ट है, चाहे वो रश्मि कलेक्शन का हो, चाहे वो मेरे यहाँ का हो, हर जगह। और आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं, जब जब मुझे टाइम लगता है तब तब मैं पढ़ती हूँ, अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ जो कि बहुत अच्छे होते हैं। मेरी जो क्या बोलते हैं उसको, पीठ थपथपाना टाइप वाले कमेंट्स भी होते हैं, बड़ी हिम्मत मिलती है उन चीज़ों को पढ़ के। और कुछ लोग अजीबोगरीब भी कमेंट्स कर देते हैं, उन्हें मैं अपने तरीके से जवाब दे देती हूँ। फिर मैं देखती हूँ ये बंदा उधर से भी रिप्लाई कर रहा है, फिर मैं रिप्लाई कर रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, इसको मैंने कहा ब्लॉक मारो, रिप्लाई नहीं खेल सकते, तो मैं ब्लॉक ही मार देती हूँ फिर उसको। आप लोगों का भी यही कहना है और मेरे को भी ये लगता है कि यार जहाँ जाना नहीं उस गली फिर घुसना ही क्यों, तो हटा दो, या तो रास्ता बदल लो, या पत्थर अड़ रहा है तो उसको हटा दो। तो फिर मैं जो है ब्लॉक ही मार देती हूँ। बाकी आप लोग हैं, आप लोगों को देखते हैं। और लोग तो बोलेंगे ही यार, लोग तो बोलेंगे ही। आप अच्छा करो तो भी बोलेंगे, बुरा करो तो भी बोलेंगे, तो छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी, सच बताऊँ मैं बहुत बदल चुकी हूँ। मैं जब आई थी यूट्यूब पे मैं कुछ और थी, और आज मैं कुछ और हूँ। मतलब कुछ और बोले तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं मेरे अंदर। मैं बहुत बदल गई, मैं खुद सोचती हूँ थोड़ा सा कठोर तो मैं हो गई हूँ, चीज़ों ने कर दिया। अब ऐसे मन करता है यार, जो जैसा है उसके साथ वैसे रहो। तो किचन में आ गई हूँ, शाम के 7:30 बजे का टाइम होगा लगभग। खाना सर्दियों में जल्दी ही हो जाता है हमारा। तो पहले मैं यहाँ पे बर्तन थोड़ा ठीक कर रही थी और आटा गूँथूंगी, तो उसके लिए डोंगा निकाल रही थी। और यहाँ पे बस मैंने डोंगा निकाला, बर्तन वर्तन थोड़े से सेट किए। आटा पहले से ही परात में छान चुकी हूँ, और आटा ना मैं इधर रख के ही लगाती हूँ। अगर वो थोड़ा बहुत गिर भी जाए तो इधर के इधर ही समेट लो। मेरी जैसे चाय छानना हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, चाय भी मैं इधर की साइड ही रख के छानती हूँ। मुझे लगता है अगर वो खिंड गई तो यहाँ से आसानी से साफ हो जाएगी, और उधर की साइड खिंडेगी तो थोड़ा सा मतलब चीज़ों को लेके जाना पड़ेगा, यहाँ से हाथ से ही पानी से साफ हो जाएगी। और यहाँ पे बस मैं आटा लगा लूँगी। दिन का आटा रखा हुआ है, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कम पड़ जाएगा, तो मैंने सोचा कि चलो दूसरा आटा भी लगा लेते हैं। अगर वो कम पड़ भी गया तो इसकी रोटी बन जाएगी। तो बस यहाँ पे आटा लगाऊंगी। और आटों में इतनी मुक्कियाँ मारनी पड़ती है ना, मेरी तो हाथ दुख जाते हैं बहुत ज़्यादा मुक्की मारते मारते। मम्मी बोलती हैं कि ना मुक्की नहीं मारनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तू ऐसा किया कर, जब आटा पूरा लग जाए उसमें हल्का सा पानी छिड़क के और उसको कपड़े से या प्लेट से ढक के रख दे, फिर 15 मिनट बाद फिर करा कर, फिर मुक्की उतनी मेहनत नहीं लेगी मारने में। अब मम्मी का एक्सपीरियंस है, तो माओ का एक्सपीरियंस तो जो वो अपनी बातें बताते हैं ठीक ही होता है। अब आप लोग बताना कि आप लोग ऐसे करते हो जैसे मम्मी करती है। अब मुझे आदत नहीं है ऐसे छोड़ने की, तो मैंने आटा पूरा लगा लिया था खूब मुक्की मार मार के, क्योंकि मुझे बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट चाहिए। फिर रोटी बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि पुराना आटा रखा हुआ था दिन का, तो मैंने कहा इससे रोटी बनाती हूँ, जब तक इससे बनेंगी फिर वो वाला आटा यूज़ में ले लेंगे, और वो तब तक रेस्ट भी कर लेगा आटा। और यहाँ पे विपिन आप लोगों को दिखाने ले आए थे कि ये पेस्ट्री लाए हैं, चॉकलेट वाली, ट्रफल बोलते हैं शायद इनको। तो ये गुड्डू की बहुत पसंदीदा है भाई, उसको आप दोनों टाइम दे दो, रोज़ दे दो, खुश रहेगी, वो खाती रहेगी। लेकिन देखो हेल्थी तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, नुकसान ही करती हैं। तो फिर महीने में एक आधी बार ही होता है कि वो लेकर आते हैं। कई बारी मैं खुद भी बोल देती हूँ कि चलो काफ़ी दिन हो गए ले आना। और अभी तो मैंने कुछ दिन से क्या किया हुआ है, इन लोगों का बिल्कुल मोमो मैगी सब बंद किया हुआ है। अभी फिर भी इन्होंने 2-3 दिन पहले राशन लाए थे, उस दिन बनाई थी मैगी। अब मैं गुस्सा करती तो फिर गुस्सा दिख जाता है, ये नहीं देखते कि इनकी हेल्थ के लिए बोल रहे हैं। तो चने मैं खाना पीना हो गया था, फिर मैंने कहा चलो चने भी हाथ निकाल के धो के रख देते हैं, कल बना लेंगे चने। और यहाँ पे ये दोनों बैठी हुई हैं, इनकी कुछ स्टोरी या बातें चल रही होंगी। विपिन बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो मैं किचन में थी, चने वगैरह धो के रख दूंगी कल के लिए। और यहाँ पे ये देखो तन में
अपना मस्ती में लगा पड़ा है। मस्त है एकदम ये लड़का ना। और बहुत सारे लोग इसको मिस कर रहे थे कि रश्मि बात करवाओ तन्मय से। अब इससे बात करवाऊँ ना तो फिर पूरा व्लॉग बना देगा ये, और फिर अच्छा नहीं लगता। मेरे को लगता है इसने मेहनत की है तो मैं आप बात करता है ये आप लोगों के साथ। इसको लगता है ये आप तुरंत के तुरंत इसकी बात सुन रहे हो। तो देखते हैं, एक आध दिन में इससे खूब सारी बातें कराऊंगी आपकी। और उसके बाद जो है खुशी लगा रही है मेरे सर में तेल। और खुशी लगाती है मेरे सर में तेल। जब से वो आई है तब से गुड्डू से नहीं लगवाती, मैं खुशी से लगवाती हूँ क्योंकि वो अच्छे से लगा देती है। तो अभी मैं कराऊंगी अपनी बहुत सारी मालिश। हेलो सभी, कैसे हैं? आज मैं जा रहा हूँ दूध लेने। ये देखिए हमारा गांव, और कितनी धुंध हो रखी है। ओ माय गॉड, ठंडा बिल्कुल। ये देखिए सूर्य देव जी उगने की कोशिश तो कर रहे हैं पर धुंध उगने नहीं दे रही है इन्हें। ये हमारी नहर, हम जा रहे हैं दूध लेने। ये हमारा खेड़े महाराज का मंदिर है जहाँ पे हमारा कार्यक्रम होता है हर साल। और ये हम आने वाले हैं आंटी के घर। खेड़े के सामने ही हमारे दूध वालों का घर है, आंटी का ये वाला। यहाँ पे आते हैं हम दूध लेने। अभी आंटी को बुलाते हैं बाहर। हम दूध लेके वापस। और भाई आज तो ठंडा बहुत हो रहा है, सुबह सुबह बिल्कुल धूप नहीं है। चलते हैं घर और उठाते हैं सब बच्चों को, जिनकी तो उठ गई होगी शायद। आज तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा व्लॉग विपिन की वजह से, क्योंकि डेली आप मुझे ही सुनते हो। जब आप बच्चों को सुनते हो या विपिन को सुनते हो तो आपको थोड़ा अलग लगता होगा, है ना। तो मैं भी इन लोगों को बोलती हूँ कि थोड़ा कर लिया करो, लेकिन मैं जोर नहीं डालती हूँ कि नहीं करना पड़ेगा ये वो। एक दो बार बोलती हूँ, कोई सुन ले तो ठीक है, नहीं सुने हैं तो मेरे को ये लगता है कि नहीं, फिर वो बंदा मन से होती हैं क्योंकि चीज़ें। तो डेली बोलती थी इन्हें कि दूध लेने जाओगे चलो व्लॉग बना के लाना, कुछ बात करना। मैं भी सुनना चाहती हूँ क्या बात करोगे। तो बात तो उन्होंने कोई ऐसी खास की ही नहीं, पर ये है कि 4-5 महीने से मैंने 4-5 महीनों में 5-7 बार ही बोला होगा, क्योंकि डेली तो मैं नहीं बोलती, अच्छा भी नहीं लगता, फिर वो भी खिंच जाएंगे। तो आज जाके उन्होंने मेरी बात मान ली। जब आज सुबह जा रहे थे मैंने उनको बोला तो अच्छा लगा, और आप लोगों को भी अच्छा ही लगा होगा। तो आज का व्लॉग जो है ना, विपिन के लिए आप लोगों को लाइक करना और एक कमेंट करना है प्यारा सा। तो अभी हम लोग करेंगे चाय नाश्ता। तो ये ब्लॉग मुझे लगा था कि आज जाएगा, मैं भूल गई थी कि आज संडे है, तो इसलिए मैंने कल वाले जब मैं ब्लॉग बना रही थी तो मैंने बोल भी दिया था कि बताना आप लोग कब कर रहे हो संक्रांति। तो जब तक ये आप ब्लॉग देख रहे होंगे तो आधे लोग शायद आज कर चुके हों, क्योंकि आज 14 तारीख है, कल 15 तारीख है, हम लोग 15 वाली करेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, आप लोग बता देना आप लोगों ने कब की। हम लोग जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तब करेंगे, सुबह सुबह में ही है। तो सुबह सुबह खिचड़ी बनानी है और खानी है। तो देखते हैं कल हम दाल दाल डाल के बना लेंगे या कैसे करते हैं। मुझे तो जो बाहर बटती है वो भी बहुत स्वाद लगती है। तो मैं विपिन को बोल रही थी कि मुझे लेके चलना, या तो मुझे खिला के लाना या मुझे घर पे ला के देना। हर साल बोलती हूँ क्योंकि मैं अपने घर भी अपने भाइयों से मंगाती थी, मुझे टेस्टी लगती है जो वो बाहर मिलती है। तो ला के देंगे नहीं ला के देंगे, कल ही देखते हैं। और चाची के लिए भी कुछ मैं जो है सामान वगैरह आप लोगों को बता रही थी। तो जैसे हमें पता है, जितना पता है, क्योंकि मम्मी पापा भी नहीं है। और क्या नाम है, मम्मी को मैंने इस बार फ़ोन करके नहीं पूछा, मम्मी कहेंगी मोटी बुद्धि है। इसको मैंने पिछले साल भी बताया था तो इसलिए मैंने पूछा नहीं। मैंने व्लॉग देखा अपना, गुड्डू को बोल रही थी गुड्डू व्लॉग देख, उसमें होगा। तो उसमें देखा थोड़ा बहुत, थोड़ा मैंने भाभी से पूछ लिया था, उनको बुलाया था शाम के टाइम। तो भाभी कह रही थी वही फिर वही वाली चीज़ होती है। आप किसी को दिल से खुश होकर, मैं सच बताऊँ, मैं जिस किसी के लिए भी करती हूँ ना, मैं दिल से और खुश होके ही करती हूँ। बेमन से तो मैं कुछ नहीं करती, मेरा मन नहीं है ना। मेरे को लगता है हर इंसान की बात होगी, जो जैसे करता होगा वो दिल से ही करता होगा। तो मेरा मन तो होता है यार ये वो।
तो दिखाऊँ शॉपिंग तो पता नहीं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सुबह जल्दी जाके देकर आऊँगी चाची चाचा को, और उनका बड़ों का सबका आशीर्वाद होता है। और मैं जब भी इस तरह की चीज़ होती है ना, मैं मम्मी पापा को बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, हाँ आपके हैं नहीं, आप इसलिए मिस करते हो, होते तो आप ये आप वो। भाई आप नहीं जानते मैं कैसे नेचर की हूँ। जब वो थे तब भी मेरा उनके साथ बहुत प्यार था। और ये बात रही गुस्सा नसी की, ये सब वो सब चीज़ें भी होती थी, वो सब भी मैंने बोली हैं, पर मेरे को बहुत प्यार था, बहुत मानती थी मैं, हर चीज़ के लिए पूछती थी। और जब वो मम्मी थी तब मैं उनके लिए चीज़ें भी लाती रहती थी ऐसे ही। बल्कि मेरी ये थी कि मैं मम्मी के लिए भी कुछ भी लाती थी ना, फिर मैं भाभी के लिए भी लेकर आती थी। बल्कि ये लोग गुस्सा करते थे, मार्केट जाती है इतनी शॉपिंग करके लाती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, उनको ये रहता था कि सेविंग्स करो, क्यों खर्च करते हो। लेकिन मुझे शौक होता था कि चल इसके लिए भी लेती हूँ, उनके लिए भी लेती हूँ, अपने लिए भी लेती हूँ। तो कभी भी जैसे मैं बहुत कम होता था कि अपने लिए लाई तो मैं किसी के लिए नहीं लाई, वरना ज़्यादातर होता था अपने लिए लेती थी ना। तो मैंने कहा गोल्ड भी जैसे मैं अपने लिए लेती थी ना गोल्ड, तो ऐसे मैं मम्मी के लिए भी लेती थी, बल्कि मैंने भाभी के लिए भी, मतलब जैसे मैंने कहा चलो भाभी को मैंने रिंग दी थी शादी के बाद अपनी जेठानी को, भाभी ये वीडियो देख रही होंगी। तो ऐसे नहीं होता था मुझे कि नहीं यार, मेरे लिए ना चीज़ ये मैटर नहीं करती थी कि ये कितने की आ रही है और कितनी बड़ी है। मेरे लिए बस मेरे को किसी से प्यार है, मेरे को किसी से लगाव है, तो मैं जान भी दे सकती हूँ, फिर वो वाली चीज़ें हो जाती है मेरे लिए। फिर वहाँ ये चीज़ मैटर नहीं करती, ये चीज़ कितने की आ रही है। तो अब देखो क्या बातें निकली है ना पुरानी। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो ऐसे फिर लिखते हैं, मतलब उनकी गलती नहीं है, ऐसे होता है। क्योंकि सास और बहू का जो कुछ है वो ऐसे लगता है, हाँ तुम तो याद करोगे ये वो, पर ऐसा कोई दिन नहीं। दिन तो खैर मैं ये नहीं कहूँगी हर दिन याद करती हूँ, पर हफ्ते में एक आधी बार तो मैं ज़रूर उनको याद करती हूँ। नमस्ते कह लो, मत्था टेकना कह लो, मेरा एवरीडे का है कि मैं नहाने के बाद, चाहे मैं दिन में किसी भी टाइम नहाई हूँ, क्योंकि बहुत बार मुझे बहुत लेट भी होता है और बहुत बार मैं बहुत जल्दी भी नहा लेती हूँ, उस टाइम मैं उनको मत्था टेकती हूँ। सर्दियों में तो यार बहुत लेट हो जाता है, उस टाइम मैं उनको मत्था टेकती हूँ, उनको थैंक यू बोलती हूँ जैसे भगवान को करती हूँ। क्या ही बात कर रही हूँ, आप लोग भी बोलेंगे है ना। और ये देखो आज ना नहा के तौलिया लगा लिया था, सर पे लपेट लिया था, तो मेरे बाल ना ऐसे मुड़ गए, वो ऐसे मुड़े हुए रह गए ना, तो वो ऐसे ही मुड़े रह गए, ऐसे लग रहा है मेरे यहाँ से बाल कहीं ये मुड़ गए, ऐसे पीछे चले गए। अब ये ऐसे होंगे, इसीलिए मैं ना तौलिया लगा के काम नहीं करती, पर क्या करती, किचन में खाना वाना बनाना था तो लपेटनी तो थे ही तौलिया। मैंने छोटी बिंदी लगाई आज भी। अब मैं देखती हूँ एक आध दिन में, और घूमने का प्लान भी हो रहा है कि यार कहीं चलते हैं। मैं विपिन से अकेले में प्लान बना रही हूँ, बच्चों के सामने नहीं, क्योंकि बच्चों के सामने बोल दो ना फिर वो हो ना, तो बच्चों को लगता है क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे। हम क्या है, हम हर चीज़ देख के जाएंगे। और ये जो प्लान बन रहा है ये ऐसा बन रहा है कि सबके साथ जाने का बन रहा है। सबके साथ मतलब अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिर वो रहता है कि आप लोगों को भी रहेगा क्या हुआ क्या हुआ। अब एक तो इनकी छुट्टी भी ख़त्म है, गुड्डू औरों की स्कूल खुल चुके हैं, 2-3 दिन की छुट्टी कर लोगे। हाँ घूमने को तो कर लेंगे मम्मी, कोई बात नहीं। वैसे अभी भी कल की भी छुट्टी है, और अभी आगे भी होगी। एक तो ठंड में ना, ठंडी जगह ही है यहाँ पे, तो ठंडी होगी ऊपर। देखते हैं, अभी बात करेंगे विपिन से। विपिन और तन्मय अंदर हैं और हम तीनों यहाँ बैठे हुए हैं। और अभी जो है इस वीडियो को एंड कर देते हैं, कल मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय। गुड्डू को ठंडे हाथ लगाने में मेरे को बड़ा मज़ा आता है। इसको पहले ठंडे नहीं लगे मेरे हाथ, जब मैंने ठंडे बोला तब ठंडे लगे इसको मेरे हाथ। तो बाय बाय, गुड नाइट। आज का वीडियो तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आज जो है सुबह विपिन ने वीडियो बनाया था, दूध लेने जा रहे थे तब। तो बाय बाय।